दरियाए हुंजा फिर बेफर गया। गुलमत और गोजाल के मकाम पर सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। 50 से ज्यादा मजदूर बाल बाल बचे। शिगर में भी सैलाबी सूरत हाल, ज़राई राजी और दरख्त रैलों में बह गए। पत्थर गिरने से शहरा रेशम ब्लॉक मुतादिद मुसाफिर फंस गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाबी रैलों से वाटर चैनल्स, खड़ी फसलों और मकानात को नुकसान पहुंचा। सड़क की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों की जद में है। या PLA जैसे तंजीमें हैं, जब पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया। और उस जंग के दौरान जिस तरीके से वो हमला करते आ रहे थे, अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है, लेकिन हमारा मजीद कोशिश ये इंशाल्लाह ताला होना चाहिए कि इन तंजीमों को कि हम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं। 40 ऐसे इदारे, वो वजारते, मंसूबे, जिम्मेदारियां जो वफाक के होते थे, हमने तो सूबाई हुकूमत को वो जिम्मेदारियां दिलवा दी। मगर NFC अवार्ड वही है जो 18th अमेंडमेंट के प्रायर से था। आपको हर 5 साल बाद नया NFC देना चाहिए। विफाक की नाकामियों या नाहली का बोझ सूबों पर ना डाला जाए। इस्लामाबाद में बैठे बाबू नाहल अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकते। NFC अवार्ड में अब तब्दीली आनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत सूबों से मुशावरत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। गुज़श्ता अवार्ड 18वीं तरमीम से पहले आया। तरमीम के बाद कई महकमे सूबों को चले गए। सूबों को मजीद वसाइल मिलने चाहिए। मजीद कहा, 27वीं तरमीम हवाई है। आपसे ही सुन रहा हूँ, पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत सिंतास मुआहिदा नहीं मानता तो हम 6 दरिया मांगेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा पानी मौजूद हो तो हम डैम बना सकते हैं। अमरीकी फैसले पर गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका का कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देना बड़ी पेशरफ्त है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इन्हें दहशतगर्द करार दिलाया जाए। पाक भारत जंग के दौरान दोनों तंजीमों ने भारत की हिमायत की थी। स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन को हुकूमत से फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ, बैठकर बात करें। मेरे लिए पार्लियामेंट ही ग्रैंड जिरगा है। बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुज़ाकरात होने चाहिए, हमने इसके लिए कोशिश भी की। न अहली किसी मसले का हल नहीं, ये सीजन अब खत्म होना चाहिए। सबसे दरख्वास्त करूंगा कि होश के ना हुन लें। उधर तहरीक इंसाफ के अरकान का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर एहतजाज। 9 मई मुकदमात में सजा पाने वाले रहनुमाओं के हक में नारेबाजी। रहनुमा PTI असद कैसर बोले, बानी PTI साबिक वजीर आज़म हैं, उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। आज बानी की बहनों और अरकान कौमी असम्बली को मिलने ना दिया गया तो कल इजलास का बायकॉट करेंगे। उधर पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स ने बानी PTI का जेल में तिब्बी मुआयना किया। हुकूमत की मुआशी और सफारती कामयाबियां अपोजिशन से हजम नहीं हो रही। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। PTI हुकूमत में दोस्त मुमालिक पाकिस्तान से दूर हुए। BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देना पाकिस्तान की वाज़ेह फतह है। शहरी रहमान की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए, नारेबाजी की। यूरोप में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 4 रोज़ में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। 7 से 9 अगस्त के दौरान 47, 10 और 11 अगस्त की दरमियानी शब 3 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी भारत का दहशतगर्दाना चेहरा। आलमी सतह पर बेनकाब सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। उधर पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी से भारत सख्त परेशान। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम खत्ते और आलमी अमन के लिए खतरा है। पेशरफ्त ट्रंप इंतज़ार
इंतजामिया और पाकिस्तानी हुकूमत के सिफारती राब्तों से सामने आई। सीनियर तज्जियाकार माइकल कहते हैं पाकिस्तान ने इस गैर रिवायती सदर से ताल्लुकात बढ़ाने का फन खूब समझ लिया। भारत तेजी से बदलते ताल्लुकात पर सख्त बरहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी फैसले का खैर मकदम कहा, ये पाकिस्तान की सिफारती महाज पर अहम कामयाबी है और असली दुश्मन के लिए एक और शिकस्त। सहूनी फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले जारी। ताज़ा हमलों में 20 फ़लस्तीनी शहीद। अल जजीरा के सहाफ़ियों को निशाना बनाने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। वाशिंगटन डीसी में भी मुजाहरा। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। उधर सऊदी वली अहद का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक रब्ता। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली कॉन्फ्रेंस पर तबादला ख्याल। इटली की पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। अपोजिशन अरकान की फ़लस्तीनी परचम के रंगों का लिबास पहनकर शिरकत। गुलकारा मैडोना की पोप लियो से गाजा का दौरा करने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म को बारिशों और सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। उधर शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नवीद अनवर चौधरी की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात दे रही है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस का मुतबादिल तनाज़ात के हल ADR के निज़ाम की कामयाबी यकीनी बनाने पर जोर। हुक्मरानों कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने और शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया की कोशिशों की अहमियत पर जोर। बानी PTI की जमानत मुस्तरद करने के फैसले पर चीफ जस्टिस ने सवालात उठा दिए। बानी PTI की 8 अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस यहिया अफरीदी ने इस्तफसार किया। लाहौर हाईकोर्ट दरख्वास्त जमानत में केस के मेरिट्स पर कैसे राय दे सकती थी। कानूनी नुक्ते पर अदालत की मुआवनत की जाए। क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशंस दी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। पंजाब हुकूमत को नोटिस। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। ATC लाहौर का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म जारी। मुरासले में कहा गया शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। 9 मई के 2 मुकदमात में सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। अदालत ने चारों को 10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माना किया। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट में अपीलें अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा झूठी गवाहियों पर मुकदमात दर्ज किए गए, इनको तो जेल में डालना चाहिए। दुआ है जजेस सजाओं को गैर कानूनी करार दें। सलमान अकरम राजा कहते हैं 14 अगस्त को पूरी कौम बाहिर होगी, हम भी होंगे। PTI के मुकदमात से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा सुप्रीम कोर्ट का काम है अदालती फीसों पर कुछ करे। वकीलों ने भी अपनी फीसों में इजाफा कर दिया। सरदार लतीफ़ खोसा 1 करोड़ से कम फीस नहीं लेते। मुझे एक सियासी शख्सियत के खिलाफ केस के लिए 7 करोड़ की ऑफर हुई, मैंने ऑफर मुस्तरद कर दी। पेशावर हाईकोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स का तकर्रुर रोक दिया। उमर अयूब और शिबली फराज की डी नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस। 15 अगस्त को जवाब तलब। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने समाअत की।
सिंध हुकूमत का कराची के लिए बड़ा ऐलान। कराची की सनत और रिहायशियों को सुप्रा के तहत सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह कहते हैं सस्ती बिजली का निर्ख के इलेक्ट्रिक की निस्बत बहुत कम होगा। जो बिजली हम खुद बनाएंगे इसके निर्ख भी हम खुद ही तय कर सकेंगे। सिंध असम्बली से सुप्रा को आईनी तौर पर मंजूर करवा लिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत मुनफरिद अंदाज में जश्न आज़ादी मना रही है। तहरीक इंसाफ भी एहतजाज के बजाय आज़ादी का जश्न मनाए। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान और हमारे शाहीनों ने तारीखी मिसालें कायम की। आज के म्यूजिक कॉन्सर्ट में हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्की है। बाजोड़ के इलाके सरारजई लदार में के अमायदीन और नौजवानों का ग्रैंड जिरगा। अपने इलाकों की हिफाजत के लिए किसी भी दहशतगर्द और सहूलतकार को ना छोड़ने का फैसला। जिरगे में फैसला किया गया रात को अपने अपने इलाकों में मुसल्ला पहरा दिया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल को हर सूरत कायम रखा जाएगा। डिजिटल गवर्नेंस की तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हम इकदाम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत बगैर कागज़ के काबीना का पहला इजलास। कोई फाइल और कागज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। एजेंडा डैशबोर्ड पर अरकान को फराहम किया गया। समरियाँ भी डिजिटल सिस्टम के तहत प्रोसेस की गई। वज़ीर आला KP कहते हैं इससे फाइलों का बोझ कम होगा और डिजिटल गवर्नेंस को भी तक़वियत मिलेगी। अमरीकी सदर इसराइल के एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं। वक्त आएगा तो इसराइल अमरीका को भी नहीं छोड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गजा में अब तक 247 सहाफ़ी शहीद हो चुके। 14 अगस्त के बाद फलस्तीनी अवाम के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। पीपल्स पार्टी लसानी तासुब को फरोग दे रही है। MQM को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 2 रोज बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस 250 मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। रेलवे हुकाम के मुताबिक मस्तोंग में 2 रोज कबल ट्रैक पर धमाके के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। जश्न आज़ादी में सिर्फ 2 दिन बाकी। ISPR ने नया मिली नगमा जारी कर दिया। गलियां बाजार परचम और झंडियों से सज गए। शहरों को लाइटिंग से सजा दिया गया। सरकारी और निजी इमारतें पाकिस्तानी परचम के रंगों में रंग गई। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी म्यूजिकल कॉन्सर्ट आज शाम को होगा। अल-हमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स कज़ाफी स्टेडियम में मारूफ गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। तीसरा और फैसला कुन वनडे। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। शाहीन आउट, नसीम शाह इन। वेस्ट इंडीज 31 साल से पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं जीता। मेयर न्यूयॉर्क की दौड़ में शामिल। ज़हरान ममदानी भी फैज़ अहमद फैज़ के मद्दाह। अपने हामियों को मारूफ शायर का कलाम बोल सुनाया। कहते हैं दिन का आगाज फैज़ की शायरी से करता हूं ताकि याद रहे असल जिम्मेदारी क्या है। अदाकारा हानिया आमिर की चलती बाइक पर डांस की वीडियो वायरल। वसीम अकरम की अहलिया अर्शद अकरम की तशद्दीद तनकीद। कहा हानिया खतरनाक तरीके से चलती बाइक पर डांस करती नजर आई। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है। ये अपने फॉलोअर्स को गैर मुहतात रवैये को फरोग देने की कोशिश है। मोहल्ला एक छोटी सी दुनिया, गलियों से जुड़ी यादें कभी एक दूसरे का मान बन के और कभी एक दास्तान बन के। यह है मेरा मोहल्ला मेरी कहानी। और मेरा मोहल्ला मेरी कहानी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की जुबानी। सब सुनेंगे आपकी कहानी आपकी जुबानी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है एक नया शाहकार। तो हो जाएं तैयार क्योंकि ये मोहल्ला आपका भी हो सकता है।